तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर, जहां पर बड़े ही आसान भाषा में मैं आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड मेडिकल की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, नीट की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए, या फार्मेसी का कोई कोर्स कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बड़ी ही आसान भाषा में समझाता हूं। तो आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में आपके सामने आए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो वीडियो को बेटा अंत तक देखिएगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं भोजन का पाचन और अवशोषण किस तरह से होता है, बड़े ही आसान भाषा में, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो समझिए ध्यान से। द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन फूड इनटू द सिंपल न्यूट्रिएंट्स दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड यूज्ड बाय द बॉडी फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। सबसे पहले आप ये समझिए कि डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन का मतलब होता है बेटा पाचन करना। पाचन मतलब, डाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ा जाता है। बड़े ध्यान से समझिएगा। कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स फूड उसको किस में तोड़ा जाता है? सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, जिससे वो आसानी से हमारे शरीर में अवशोषित हो सके। जो भी आप खाना खा रहे हो, चाहे वो आप रोटी खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, एक्स वाई जेड कुछ भी खा रहे हो, तो उन सभी चीजों के अंदर, या दाल खा रहे हो, उन सभी चीजों के अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं, उन सभी को हमारे शरीर में अवशोषित होने लायक, एब्जॉर्ब करने लायक बनाने की जो प्रक्रिया है वो डाइजेशन कहलाती है। ठीक है। तो पाचन तंत्र हमारे शरीर में छोटे छोटे अंगों को, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है, ताकि शरीर उन्हें ऊर्जा, वृद्धि और मरम्मत के लिए उपयोग कर सके। क्लियर हो गया? अब बात आती है स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन के अगर हम स्टेप्स की बात करें तो डाइजेशन का स्टेप, 5 स्टेप में डाइजेशन कंप्लीट होता है। सबसे पहला स्टेप इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और पांचवा है एलिमिनेशन। तो सबसे पहला स्टेप समझिए ध्यान से, इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है? टेकिंग ऑफ फूड इनटू द माउथ, मतलब भोजन को मुख में ग्रहण करना, ओरल कैविटी में इंट्रोड्यूस करना ही क्या कहलाता है? इंजेशन कहलाता है। दूसरा स्टेप है डाइजेशन। डाइजेशन मतलब पाचन। इसका अर्थ होता है जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, जिससे हमारी बॉडी में आसानी से उसको अवशोषित किया जा सके। तो ये दो तरह से होता है, एक मैकेनिकल और एक केमिकल। दो तरह से होता है, एक मैकेनिकल और एक केमिकल। मैकेनिकल वर्ड मतलब जो हमारे शरीर में जो मांसपेशियां हैं, जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के पास में मांसपेशियां हैं, जो माउथ के पास में, एनस के पास में, माउथ से लेकर के एनस तक का जो पूरा पार्ट है, उसमें प्रेजेंट जितनी भी मांसपेशियां हैं वो सब हेल्प करती हैं मैकेनिकल डाइजेशन में। देन उसके बाद में जो केमिकल सीक्रेट किए जाते हैं, जैसे कि लार हुई, सलाइवा हुआ, जैसे कि गैस्ट्रिक जूस हुआ, इंटेस्टाइनल जूस हुआ, तो ये सभी के सभी जो केमिकल हैं वे सभी भोजन को और छोटे छोटे सूक्ष्म कणों में तोड़ने का काम करते हैं। तो वो आता है केमिकल डाइजेशन में। उसके बाद जब डाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो डाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में फिर एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण, मतलब जिसमें क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, चाहे वो फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, ये सभी ब्लड के अंदर, लिम्फ के अंदर मिल जाते हैं और हमारे शरीर के प्रत्येक भाग तक ये पहुंचते हैं। बात फिर नेक्स्ट प्रोसेस आती है, जब एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है तो एसिमिलेशन की प्रक्रिया आती है। मतलब इसमें क्या होता है, जब एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है तो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया के बाद में जो पोषक तत्व हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हुए, अवशोषित हुए, तो उनको यूज किया जाता है। यूज मतलब उनको हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, उन अंगों के अंदर उपस्थित जितने भी टिश्यू हैं, सेल्स हैं, वो सब उसको यूटिलाइज करते हैं, मेटाबॉलिज्म होती है। उसके बाद में फिर लास्ट में क्या होता है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब जो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट या मल का त्याग, जो भोजन के पचने के बाद, जो भोजन के एब्जॉर्प्शन के बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट, जो अपशिष्ट भोजन बचा हुआ है इंटेस्टाइन के अंदर, उस सबको समय समय पर शरीर से बाहर निकालने का काम एलिमिनेशन या रिमूवल ऑफ वेस्ट या मल त्याग की प्रक्रिया इसको कहा जाता है। समझ गए? ये 5 स्टेप थे। अब बात आती है, सबसे पहले एक एक करके हम समझेंगे कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से डाइजेशन होता है और किस अंग में किस प्रकार से किस एंजाइम्स के द्वारा डाइजेशन होता है। तो सबसे पहले बात आती है माउथ की। तो डाइजेशन इन माउथ, तो माउथ के अंदर जो टीथ होते हैं, जो दांत होते हैं, उनका काम होता है बेटा मैकेनिकल डाइजेशन में। कैसे? क्योंकि जो दांत है वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में दांतों के द्वारा तोड़ते हैं। ठीक है। जो दांत है, मुंह के अंदर जो दांत प्रेजेंट होते हैं, वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। और जो माउथ के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर जो सलाइवा निकलता है सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा, उस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज, जिसे हम टाइलिन के नाम से भी जानते हैं, जो कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। समझिए ध्यान से, स्टार्च को बेटा माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। देन तीसरा जो ऑर्गन है उसका नाम है टंग। टंग क्या है? माउथ के अंदर ही प्रेजेंट होती है, जिसको हिंदी में जीभ कहते हैं। ये क्या करती है?
जो दांतों के द्वारा चबाया हुआ भोजन है उसके अंदर सलाइवा को मिक्स करने का काम करती है, जिससे एक नया सब्सटेंस जिसका नाम है बोलस बनता है। ये बोलस क्या होता है, कल भी मैंने आपको बताया था, यानी पुराने लेक्चर में मैंने आपको बताया था, बोलस का मतलब क्या हो गया, ऐसा फूड जो कि दांत के द्वारा चबाया गया हो, जिसमें सलाइवा मिक्स हो, है ना, जिसमें सलाइवा मिक्स हो। तो सलाइवा मिक्स्ड फूड जो होता है उसे हम बोलस कहते हैं। तो मुंह में मुंह में जो क्या प्रोसेस होती है, मुंह में भोजन को चबाया जाता है, लार में मिलाया जाता है और एमाइलेज जो है वो स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है। अब समझेंगे स्टमक के अंदर, भाई मुंह से फिर भोजन कहाँ जाता है, स्टमक के अंदर जाता है। किसके द्वारा जाता है, ईसोफेगस यानी आहार नाल के द्वारा जाता है। तो अब स्टमक के अंदर क्या होता है, अब समझिए स्टमक के अंदर एक जूस निकलता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl, पेप्सिन और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या प्रेजेंट होता है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। ये क्या करेंगे, ये केमिकल डाइजेशन में हेल्प करेंगे। अच्छा, HCl जो होता है वो बैक्टीरियाओं को किल करता है जो भोजन के साथ में अंदर जाते हैं। उसके अलावा एक मुख्य इंपोर्टेंट काम है पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन नाम का जो एंजाइम है बेटा, पेप्सिनोजिन नाम का जो एंजाइम है उसको सीक्रेट करता है, या हम कहें उसको एक्टिवेट करता है। देखिए इसमें एक वर्ड लगा हुआ है ओजिन। ओजिन का मतलब क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म। मतलब पेप्सिनोजिन को HCl एक्टिव करके पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कर देता है, पेप्सिन में। और जब वो पेप्सिन पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है तो उसका काम होता है प्रोटीन का डाइजेशन करना। याद रखना, ये जो पेप्सिन है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करके पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आ गई बात, ये HCl की वजह से होता है। उसके अलावा फिर यही फूड, ये जो फूड स्टमक के अंदर पहुंचा बोलस, उस बोलस में क्या हुआ, गैस्ट्रिक जूस मिल गया। तो फूड और गैस्ट्रिक जूस दोनों को मिलाकर के क्या बना बेटा, काइम बना। यही काइम आगे चल के इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, तो पेट के अंदर जो HCl होता है वो जीवाणुओं को नष्ट करता है, पेप्सिन प्रोटीन को ठीक है पेप्टून्स में तोड़ता है और काइम भोजन काइम में बदल जाता है। ये हो गया आपका स्टमक के अंदर डाइजेशन। अब बात आती है स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत के अंदर जो डाइजेशन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार होती है। ठीक है, छोटी आंत के अंदर जो डाइजेशन की प्रक्रिया है वो किस तरह से होती है, दो पार्ट में होती है। पहले तो ड्यूडेनम जो है फूड को रिसीव करेगा, तो उसमें बाइल जूस जो कि लिवर से सीक्रेट होता है, गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। तो वो बाइल जूस आता है जो कि फैट को इमल्सीफाई करता है, मानी फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, फैट को इमल्सीफाई करता है। दूसरा आता है पेनक्रियाटिक जूस जो कि पेनक्रियास से निकलता है, जिसमें एमाइलेज, लाइफेज और ट्रिप्सिन होते हैं। एमाइलेज जो होता है वो क्या काम करता है, ये स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। लाइफेज जो होता है, लाइफेज फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करता है, और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज करता है। समझ में आ गई बात। तो ये तो हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा क्या कहता है, दूसरा हिस्सा कह रहा है कि इंटेस्टाइनल जूस जो है कंप्लीट कर देता है डाइजेशन को। भाई पहले हिस्से में हमने क्या देखा कि ड्यूडेनम में बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस आए जो कि लिवर से और पेनक्रियास से आए थे, तो उनकी वजह से फैट का एमल्सिफिकेशन हो गया, स्टार्च माल्टोज में परिवर्तित हो गया, एमाइलेज की वजह से, लाइफेज की वजह से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में फैट बदल गया, और ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में ये इसको परिवर्तित कर दिया। अब बात आ रही है सेकंड पार्ट में, यानी इंटेस्टाइनल जूस, जो इंटेस्टाइन के द्वारा सीक्रेट किया जाने वाला केमिकल है। तो वो जो जूस है वो क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज और पेप्टाइड को अमीनो एसिड में चेंज करता है। माल्टोज को ग्लूकोज में और पेप्टाइड को अमीनो एसिड में चेंज करता है। ठीक है, तो भोजन का अंतिम जो पाचन होता है वो यहीं पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फिर बात आती है लार्ज इंटेस्टाइन की। अगला ऑर्गन कौन सा है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसमें कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है। मुख्य जो एब्जॉर्प्शन होता है वो यहीं पर होता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सॉल्ट और विटामिन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड विटामिन, इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है, चाहे वो पानी का हो, चाहे सॉल्ट्स का हो, चाहे वो विटामिन का हो, उन सभी का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। याद रखना, डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन तक, स्टार्ट होता है माउथ में। ठीक है, एंड फॉर्म फीसेस। और यहाँ पर क्या हो गया, जब भोजन के अंदर से सारी चीजें एब्जॉर्ब कर ली गई तो लास्ट में क्या बचता है, अपशिष्ट पदार्थ, जिसको हम फीसेस कहते हैं। तो वो फीसेस फिर स्टोर होता है रेक्टम में, और रेक्टम से एनस के द्वारा समय समय पर शरीर से बाहर निकलता है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। फिर बात आती है अब एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड की। थोड़ा सा इस पर भी हम जोर देते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड क्या होगा। तो ये अकर्स मेनली इन इलियम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है ना, इलियम, उसके अंदर मेनली एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है ना। ड्यूडेनम, जुजिनम और इलियम, तीन स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं, जिसमें से इलियम सेकंड पार्ट है, और उसके बाद में और ये ड्यूडेनम, जुजिनम, इलियम, ड्यूडेनम, जुजिनम और इलियम। इलियम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है बेटा, लास्ट पार्ट होता है। समझ में आ गई, लास्ट पार्ट होता है, वहां पर एब्जॉर्प्शन कंप्लीटली खत्म हो जाता है। और
क्योंकि इस इलियम के अंदर बिलाई होती है, बिलाई प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि मैंने इससे जस्ट पहले लेक्चर में आपको बताया था, उन बिलाई का काम क्या होता है, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, जिससे डाइजेस्ट जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाती है। साथ में ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं वो ब्लड ग्लूकोज अमीनो एसिड, उनके अंदर ब्लड कैपिलरीज की मदद से ब्लड के अंदर ग्लूकोज अमीनो एसिड ये सब पहुंचते हैं। और लिम्फ वेसल जो होती हैं वो एब्जॉर्ब करती है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, यानी छोटी आंत की जो बिलाई है वो पोषक तत्व को रक्त और लसिका में अवशोषित करती है, यानी एब्जॉर्प्शन करती है। समझ में आ गई बात? चलिए अब बात आती है इसकी, जो हमने वीडियो देखी, इसमें हमने जो टॉपिक पढ़ा उसकी एक तरह से समरी है, एक तरह से हम शॉर्ट में इसको स्टडी करेंगे। माउथ सबसे पहले बात आ रही है डाइजेशन की। तो माउथ में क्या होता है, सलाइवा में एमाइलेज प्रेजेंट होता है जो कि स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। स्टमक क्या करता है बेटा, गैस्ट्रिक जूस जिसके अंदर पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज कर देता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन पे हो रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा था, जो एंजाइम्स थे ऑल न्यूट्रिएंट्स, सभी न्यूट्रिएंट्स को ग्लूकोज अमीनो एसिड और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर रहे थे। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो रहा था, वहां पर वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा था, वहां पे क्या हो रहा था, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा था। अब कुछ की पॉइंट है उनको समझो ध्यान से। डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट कहाँ होता है बेटा, माउथ में, और एंड कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये पॉइंट हमेशा याद रखना, ये बिल्कुल मुख्य पॉइंट है, मुख्य बिंदु की पॉइंट है, हमेशा याद रखना। एंजाइम वर्क बेस्ट एट स्पेसिफिक पीएच लेवल, हर एक एंजाइम एक स्पेशल पीएच लेवल पर काम करता है। उदाहरण के लिए HCl जो है वो एसिडिक होता है, उसका पीएच लो होता है, इसीलिए पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। एब्जॉर्प्शन अकर्स बाय बिलाई, मतलब एब्जॉर्प्शन की जो प्रक्रिया है वो बिलाई के द्वारा ही पॉसिबल हो सकती है। देन या वो इंक्रीज करती है सरफेस एरिया को, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है। उसके अलावा अगला की पॉइंट जो आपको याद रखना है, वाटर एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन। वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है मेनली कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो बट आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आज हमने पढ़ा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के बारे में, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही कम समय में मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी कंप्लीटली बेटा समझा दी है। हमने फालतू की कोई कैसे भी एक्स्ट्रा पॉइंट हमने नहीं लिए हैं, हमने बस काम के और मुख्य और सबसे मेन इंपोर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको समझाए हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को बेटा लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए। कमेंट, कई लोग ऐसे हैं, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना कमेंट करते हैं। बेटा कमेंट करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरे जो प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, वो कौन कौन है। ठीक है। और फटाफट से बेटा, अगर आपने फॉलो नहीं किया यूट्यूब को, यदि आपने यूट्यूब पे मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस को फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से जाइए बेटा, फॉलो करिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो के बारे में अपडेट मिल सके। उसके साथ साथ मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस को बताया इंस्टाग्राम पे, और जरूर टेलीग्राम पे आप उसको जरूर से आप फॉलो कर लो। मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस आप सर्च करिए टेलीग्राम पे, तो वहां पर आपको वीडियोस के बेटा लिंक और आपको PDF नोट्स वहीं से आपको मिलेंगे। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।